So good morning student, it is video number 2nd of chapter metals and non-metal class 10th and today we discuss how the compound formula are formed. कंपाउंड्स के फॉर्मूले हम कैसे बनाते हैं। मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट आपको करवाई थी, ये वीडियो नंबर 2nd है और इसमें भी ये जनरल नॉलेज के तौर पर आप इस वीडियो को पढ़ सकते हो जीके के तौर पे। और ये बेस है हमारे पूरी 10th क्लास के जो 5 केमिस्ट्री के चैप्टर है उनके लिए। अगर ये आपको अच्छे से आ जाता है प्लस आपकी जो वीडियो फर्स्ट में मैंने आपको टॉपिक कराए थे वो, तो आप ऑलमोस्ट सारी केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, उसके अंदर कंपाउंड का नाम यहाँ पर मेंशन किया है, उसका फॉर्मूला या उसका सिंबल जो है वो यहाँ पर मेंशन है और उसकी वैलेंसी यहाँ पर मेंशन है। ये भी आपको याद होनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ आपको एलिमेंट्स की वैलेंसी याद करवाई थी, अब हम कंपाउंड्स की वैलेंसी याद कर रहे हैं। तो कहीं पर अमोनिया लिखा आए तो सिंबल होगा NH3, वैलेंसी होगी 0। क्लोराइड अगर कहीं लिखा है तो Cl होगा, सिंबल वैलेंसी होगी 1। देखो याद करो, पीछे हमने Cl एलिमेंट का नाम लिखा था, क्या, क्लोरीन एलिमेंट, लेकिन जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ लगकर कंपाउंड बनाता है तो हम उसके नाम के साथ क्लोराइड लिखते हैं, क्लोरीन नहीं लिखते हैं। सिमिलरली अगर कहीं Br लगा हुआ है तो समझ जाना क्या है, ब्रोमाइड, वैलेंसी क्या होगी 1। ऐसे कोई भी हैलाइड हो, कोई भी हैलोजन हो, हैलोजन क्या होता है, हैलोजन होते हैं 17 ग्रुप में हमारे होते हैं। पीरियोडिक टेबल की ग्रुप नंबर 17 जो होता है, जो कॉलम 17 होता है उनको हैलोजेंस बोलते हैं। और वो फैमिली होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे इनके नाम है देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन जब ये कंपाउंड बनाते हैं किसी एलिमेंट के साथ मिलके तो फ्लोरीन बन जाता है फ्लोराइड, आयोडीन बन जाता है आयोडाइड, ब्रोमाइन बन जाता है ब्रोमाइड, ऐसे ही ये अप टू सो ऑन। उसके बाद कहीं हाइड्रोक्साइड लिखा हो तो OH उसका सिंबल होगा, वैलेंसी 1 होगी। यहाँ ध्यान रखना O और H दोनों कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। अमोनियम कहीं पे लिखो, देखो ये पहले नाम आया था, पहला नाम है अमोनिया, दूसरा नाम है अमोनियम। अमोनिया है तो NH3, वैलेंसी लेनी है 0। अमोनियम है तो लिखना है सिंबल NH4, वैलेंसी लेनी है 1। कहीं नाइट्रेट लिखा हो तो NO3, वैलेंसी 1। कहीं बाइकार्बोनेट लिखा हो तो HCO3 फॉर्मूला होता है और वैलेंसी होती है 1। ये सब 1 वैलेंसी वाले थे। 2 वैलेंसी वालों की बात करूं तो कहीं ऑक्सीजन लिखा हो तो समझ जाना ऑक्साइड होगा। देखो नॉर्मली O को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, बट जब ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है तो हम उसके नाम के साथ ऑक्साइड लिखते हैं। कार्बोनेट CO3, वैलेंसी 2। सल्फेट, ये 3 नाम ध्यान से देखना, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। देखो सल्फेट SULPHATE, सल्फाइड SULPHITE, सल्फाइड D की आवाज आ रही है, SULPHIDE। इन तीनों के सिंबल देखिए डिफरेंट है, SO4, SO3 सिर्फ S, बट वैलेंसी तीनों की क्या है, सेम। नाइट्राइट, पीछे आया था नाइट्रेट, देखो नाइट्रेट है तो NO3, वैलेंसी 1, बट अगर नाइट्राइट है तो NO2, वैलेंसी होगी 2। कुछ और कंपाउंड की अगर हम बात करें तो क्रोमेट हो तो CrO4, वैलेंसी होगी 2। डाइक्रोमेट हो तो Cr2O7, 2। फॉस्फेट हो तो PO4, 3। नाइट्राइट, देखो नाइट्रेट था तो NO3, वैलेंसी थी 1। नाइट्राइट था तो NO2, वैलेंसी थी 2, बट नाइट्राइड है D है तो N3, वैलेंसी होगी 3। क्रोमियम Cr, वैलेंसी होगी 3। और ये जो दो हैं ये ध्यान से देखो। अब ये जो आयरन और कॉपर की मैं बात कर रहा हूँ, आयरन लोहा आप लोगों को पता होगा और जो कॉपर है वो तांबा होता है। तो आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, एक्चुअली में तो 2 से ज्यादा शो करता है, बट हमारी 10th क्लास में 2 ही कंपल्सन है, 2 ही हमें याद करनी है। वो क्या है, आयरन जो है वो 2 वैलेंसी भी शो करता है, आयरन जो है वो 3 वैलेंसी भी शो करता है। जब आयरन 2 वैलेंसी शो करता है तो हम उसको फेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरस। और जब आयरन 3 वैलेंसी शो करता है तो हम उसको फेरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिक। जनरली जो एग्जामिनर होता है वो आपको हिंट कैसे देता है, वो Fe और ब्रैकेट में 2 लिख देगा, ब्रैकेट में जितना लिखा हो वो उतनी वैलेंसी की पूछ रहा है। मतलब जैसे पेपर में लिखा है आयरन तो आप कहोगे हम सर वैलेंसी 2 ले या 3 ले, अगर वो आपको मेंशन ना कर रहे तो हमेशा कम वैलेंसी लेनी होती है। मतलब 2 और 3 में वैलेंसी कम किसकी है, 2, तो हमें फेरस लेना है। लेकिन अगर वो मेंशन करे तो फिर वही लेनी है। तो फेरस लिखा है तो आयरन सिंबल होगा Fe। अब आपको सर Fe सिंबल क्यों है, आयरन की स्पेलिंग तो IRON है। तो ये लैटिन भाषा में आयरन नाम का वर्ड फेरम होता है।
फेरम से वर्ड उठाया Fe, जैसे सोडियम। अब सोडियम का सिंबल SO नहीं होता, क्या होता है Na। क्यों? क्योंकि सोडियम का लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में जो वो नाम है वो है नेट्रियम, तो नेट्रियम का Na पिक किया है। ऐसे ही आप देखोगे पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल PO नहीं होता है, पोटेशियम का सिंबल K होता है। क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में उसका नाम कैलियम है और कैलियम का K हमने पिक किया है। तो सिमिलरली आयरन का हम फेरम नाम से Fe पिक किया है। तो Fe2 लिखा हो तो 2 वैलेंसी, Fe3 लिखा हो तो 3 वैलेंसी, या फेरिक लिखा हो तो 3 वैलेंसी। सिमिलरली कॉपर में भी यही होता है, कॉपर वैलेंसी 1 भी शो करता है, 2 भी शो करता है। क्यूप्रस हो तो 1 वैलेंसी, क्यूप्रिक हो तो 2 वैलेंसी। ये एग्जामिनर आपको कैसे हिंट देगा? कॉपर ब्रैकेट में वो 1 लिख देगा या कॉपर ब्रैकेट में आपको 2 लिख देगा। फिर से वही क्वेश्चन कि सर हमें मेंशन नहीं है क्यूप्रस है कि क्यूप्रिक है, या कॉपर 1 है या कॉपर 2 है, सिर्फ कॉपर मेंशन है, तो आप क्या करोगे? तो कम वैलेंसी लेनी है। अगर मेंशन ना हो तो कम वैलेंसी लेनी है, बट अगर मेंशन हो तो जो उसने मेंशन किया आप वही लोगे। आई होप ये टेबल आपको कंप्लीट होगी। अब इस टेबल को पढ़ने के बाद अगर ये टेबल आप लर्न कर लेते हो, आप कहोगे सर इतने सारे हम कैसे याद करेंगे? तो बड़ा इजी है, आप इनको ध्यान से करना है। बस हमें पूरा साल यही चलने वाले हैं, यही बार बार फॉर्मूले हमारे पास आएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद होते चले जाएंगे। अब हम कुछ प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। जैसे कहीं किसी इक्वेशन में, किसी चैप्टर में लिखा आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं, बट आपको ये सब आता है, तो आप याद करोगे। याद करो वीडियो 1 में मैंने सोडियम का सिंबल लिखवाया था Na, हाइड्रोक्साइड का अभी सिंबल लिखवाया है OH। फिर आपको क्या करना है? दोनों का सिंबल लिखने के बाद नीचे वैलेंसी लिखनी है। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। नेक्स्ट स्टेप होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, Na की 1 के साथ मल्टीप्लाई, Na ही रहा, OH की 1 के साथ मल्टीप्लाई OH, तो ये NaOH हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ ध्यान रखना N कैपिटल है, A स्मॉल है, O कैपिटल है, H स्मॉल है, क्योंकि OH सिंबल हाइड्रोक्साइड का है, Na सिंबल सोडियम का है। तो क्या करना है? पहले लिखो सिंबल, फिर लिखो वैलेंसी, फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर। जैसे नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, Mg into 1 Mg, OH into 2 OH होल ट्वाइस। यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? यहाँ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ये ब्रैकेट का यूज नहीं करते। अगर आप ब्रैकेट का यूज बिना करे 2 लिखोगे तो इसका मतलब ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ नहीं है। बट ध्यान से देखो, इस 2 की मल्टीप्लाई तो O और H दोनों के साथ होगी, इसलिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Al into 1 Al, OH into 3 OH होल थ्राइस। जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? CO3। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Na2CO3, Na2CO3। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca, कार्बोनेट का सिंबल CO3, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। अब यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा चेंज आता है, वो चेंज देखते हैं क्या है। जब भी आप वैलेंसी लिखते हो और अगर ये कट हो सकती है एक दूसरे से, तो हम इनको कट करेंगे। देखो 1 और 1 आपस में कट होते तो 1 1 ही आता, 2 और 1 आपस में कट होते नहीं है, 3 और 1 भी आपस में कट नहीं होते हैं, 1 और 2 भी आपस में कट नहीं होते हैं, बट 2 और 2 दोनों ही कट होते हैं। तो हम इनको कैंसिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से कैंसिल हुआ, दोनों के आ गए 1 1, मतलब हमें लोएस्ट नंबर लेना होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca into 1 Ca, CO3 into Ca3। आई होप आपको इन प्रैक्टिस से ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। तो अब हम चलते हैं कुछ और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो सके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा आपको फॉर्मूला याद करवाया जाता है, CO2 याद कर लेना। बनता कैसे? देखो कार्बन का सिंबल Ca, ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब क्या लगेगा? ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। मैंने बताया था अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग करेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब हम 4 और 2 यूज नहीं करेंगे, हम 2 और 1 यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C into 1 C, O into 2 O2। सो फार्मूला इज CO2। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, फॉस्फेट का सिंबल PO4, कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई Ca3PO4 होल ट्वाइस, Ca into 3 Ca3,
PO4 इंटू 2, तो ये PO4 सारे के साथ ब्रैकेट लग के 2 आएगा। ये गलती मत करना, यहाँ पर कभी आप ब्रैकेट ना लगाओ और सिर्फ 2 लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 की वैलेंसी P के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और O के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का सिंबल SO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, सो फार्मूला इज Na into 2 Na2, SO4 into 1 SO4, तो Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, सल्फेट का सिंबल SO4, कैल्शियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Ca, ये 2 से 2 कट सकता है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई Ca into 1 Ca, SO4 into 1 SO4, सो CaSO4। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का सिंबल Na, बाइकार्बोनेट HCO3, सोडियम की वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Na into 1 Na, HCO3 into HCO3। तो आई होप ये आपको और समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम कुछ और नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। तो अब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट हमारा है क्यूप्रस ऑक्साइड। अब क्यूप्रस का सिंबल होता है Cu, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। अब क्यूप्रस की वैलेंसी की अगर बात करें तो देखो क्यूप्रस की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्साइड की वैलेंसी मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2, सो मल्टीप्लाई, ये हो गया Cu2O into 1O, तो Cu2O फॉर्मूला बन गया। बट क्यूप्रिक ऑक्साइड है तो क्यूप्रिक का सिंबल होता है Cu, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। क्यूप्रिक की वैलेंसी होती है 2, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2, सो दोनों ये एक दूसरे से कट होंगे तो नंबर आएगा यहाँ पे 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई CuO। तो देखो कितना चेंज आएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड है तो फॉर्मूला है CuO, बट क्यूप्रस ऑक्साइड है तो फॉर्मूला है Cu2O। सिमिलरली अगर फेरस ऑक्साइड है तो फेरस का सिंबल क्या होता है Fe, ऑक्साइड का सिंबल O। अब फेरस की वैलेंसी होती है, अगर बात की जाए तो फेरस की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्साइड की वैलेंसी भी होती है 2, सो 2 से 2 कैंसिल होगा 1 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई ये बनेगा FeO। बट फेरिक ऑक्साइड है तो फेरिक का सिंबल भी होता है Fe, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। फेरिक की वैलेंसी होती है 3, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई Fe2O3। नेक्स्ट इज सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन मींस O, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो फार्मूला इज Na2O। आई होप इन 3 प्रैक्टिस सेट के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क ये है कि मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड के नाम मेंशन करूंगा, उन कंपाउंड्स के फॉर्मूले आपको बनाने हैं और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। मैं वहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वहां पर आपको इनके आंसर दूंगा। सो ये 5 कंपाउंड्स के नाम यहाँ पर मेंशन है, आप इनके फॉर्मूले लिखो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट, इन सब के फॉर्मूला और वैलेंसी इसी वीडियोस में मेंशन है, आप चेक करो और इनके फॉर्मूले बनाने की कोशिश करो। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।